बोले गंगा मैया की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले वाराणसी माता की जय। पतित पावनी परिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। चैत्र का महीना कृष्ण पक्ष एकादशी की पावन तिथि आज है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु, फाल्गुनस्य स्थिते पक्षे श्रुत्वा सामलकी मया चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्, को विधि किं फलं तस्या भूरि कृष्ण ममाग्रदा। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, प्रभु आपसे मैंने फाल्गुन महीने की आमलकी की एकादशी की कथा सुनी। हे प्रभु, अब कृपा करके चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है, उसका फल क्या। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राजेंद्र, मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यही चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के प्रश्न करने पर और लोमस ऋषि ने उनसे कहा, मानधाता ने प्रश्न किया, हे भगवान, मैं संसार के हित के लिए एकादशी की कथा, चैत्र कृष्ण एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ। उसका नाम क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, इसका फल क्या, कृपा करके कहिए। लोमस ऋषि बोले कि चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी माने पाप से मुक्त कराने वाली ये पावन एकादशी है भाई, सभी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। ये पिशाच योनि को भी दूर करती है। हे राजन, कामना और सिद्धि को देने वाली, सब पापों को दूर करने वाली, शुभ फल देने वाली और धर्म को देने वाली एक विचित्र इसकी कथा श्रवण कीजिए। प्राचीन समय में बसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। उसमें अप्सरा सब निवास करती थी। वहाँ बांधवों, वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। इंद्रादि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर कोई दूसरा वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या किया करते थे। देवताओं के साथ इंद्र भी चैत्र वैशाख में वहाँ क्रीड़ा करते थे। वहाँ एक मेधावी नाम के मुनि निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू गोसा नाम की अप्सरा आज प्रयत्न करके सोचने लगी कि मैं इनको बस में कर लूँ, लेकिन उनके भय से आश्रम से एक कोस दूर पर वो खड़ी हो गई। सितार को बजाकर मीठे स्वर में वो गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने, आज ये शिव जी के भक्त हैं, ये कौन, मेधावी ऋषि शिव जी के भक्त हैं, उन मुनीश्वरों को जीतने की इच्छा की। शिव जी के पैर का स्मरण करके उसके शरीर में प्रविष्ट कर गया। अप्सरा की भ्रुकुटियों को धनुष बनाकर
कटाक्ष की पतंचा बनाई, फिर पलक समेत नेत्रों का बाण बना करके, स्तनों की ढुकती बना करके आज विजय के लिए वो आ गए। मंजुगोसा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी काम से पीड़ित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाली श्वेत यज्ञोपवीत को धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी आज दूसरे कामदेव की तरह सुशोभित हो रहे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजुगोसा मुनीश्वर को आज कहते हैं वश में करने की प्रयत्न करने लगी। भाव भाव गाती हुई आज अप्सरा को देखकर मुनि भी कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजुगोसा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर आज कहते हैं भाव भाव कटाक्ष से वो मोहित करने लगा। वीणा को नीचे रखकर उस मंजुगोसा ने मेधावी ऋषि का इस प्रकार से आलिंगन किया जैसे वायु से कांपती हुई बेल आज वृक्ष से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का भी ध्यान नहीं रहा। मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया, आचार का लोप हो गया। तब मंजुगोसा ने स्वर्ग में वापस जाने का विचार किया। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर में जाने की आज्ञा दीजिए।